ध्वज प्रणाम। 1 2 3। हम म्युनिसिपल कमेटी कठुआ के भी केंद्र जम्मू है। श्री आप हरियाणा के निवासी हैं, संघ के प्रचारक हैं। वाले ने एक बार आगमन पर सभी ने एक साथ सामाजिक संस्थाएं और हमारे मध्य में परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, आप मूलतः चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्वयंसेवक बने। 1974 से आप प्रचारक जीवन में हैं और अखिल भारतीय स्तर पर अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप 2009 से परम पूजनीय सरसंघचालक जी के नाते भारत के साथ साथ देश विदेश में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। संघ के ऐसे कार्यक्रमों को हम समय समय पर देखते रहते हैं। स्वयंसेवकों को भी गणवेश में ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहना, शारीरिक प्रदर्शन करना, गीत गाना, इस सब का अभ्यास है। अभ्यास का एक लाभ है कि जो काम करते हैं अभ्यास के कारण वो अपने आप निर्दोष होते चलता है। सहजता पूर्वक उत्तम काम करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, प्रैक्टिस आवश्यक है। वो प्रैक्टिस हो जाती है तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया। हम संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है, उनका रोज का अभ्यास है। रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं। अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है, ये अच्छी बात है। लेकिन करते करते ये हम क्यों कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए। इतने सारे स्वयंसेवक अपने यहां पर है। मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देख रहे हैं, तो इसमें कुछ 100 नए भी लोग होंगे। और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों के केंद्र में है, तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते रहते हैं। तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे थे। तो इन सबको ही आवश्यकता होती है, संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानना। हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं। ऐसे संघ क्या कर रहा है, बहुत अनुमान लगाते लोग, तो ये कार्यक्रम ही देखते हैं
तो गीत सुन के कोई कहता है कि इनकी कोई संगीत चाला होगी अखिल भारतीय। युद्ध वगैरह देखा तो वे मार्शल आर्ट्स क्लब है, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स क्लब। गणवेश वगैरह में तो ये पैरामिलिट्री वाले लोग हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब राजनीतिक दल में भी इसके कुछ स्वयंसेवक है, तो आजकल प्रसिद्ध हो गए, तो फिर खबरें छपती है कि वो संघ के सरसंघ चालक आए हैं और चुनाव के लिए स्वयंसेवकों की नब्ज टटोल रहे हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, मनुष्यों की नब्ज नहीं टटोलता, सीखा नहीं मैंने, लेकिन ऐसे अनुमान लगा। अनुमान के जगह प्रत्यक्ष है, अंदर आके देखना, जो है वो दिख जाएगा, समझ जाएंगे। अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जा रहे, तो बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए। विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है, उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं है। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया, इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते। मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। ये सब हो रहा है। इसलिए मन में पूर्ण सद्भाव लेके, स्वार्थ और भेदों को भूलकर देश का काम करते करते जीना, और अगर मरने की आवश्यकता है तो मरने के लिए भी तैयार रहना। ये जीवन कैसे होता है, समाज को अपने जीवन से सिखाएं। इसके लिए हम संघ के स्वयंसेवक है, इसके लिए संघ चलता है। इन बातों का विचार सदैव आप सब लोग मन में रखें, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।